मुंबई महापालिका में उद्धव ठाकरे और उनके सहकारियों ने 130 करोड़ का घोटाला किया है। इसमें से कुछ घोटालेबाजों ने पैसे लिए और कहा मैं खिचड़ी बनाने की कंसल्टेंसी का काम करता था। वो आदित्य ठाकरे का पार्टनर मित्र सूरज चौहान, 2 करोड़ रुपए उसके खाते में खिचड़ी कैसे बनाना कंसल्टेंसी के। अमोल गजानन कीर्तिकर, उसने कहा मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिलाए, उसके कारण मेरे खाते में 2 करोड़ आए। और संजय राउत की सुपुत्री भाई, वो कहते हैं मैंने एक झोपड़ा लेके किराए पे दिया था। तो अब 130 करोड़ का घोटाले का पूरा हिसाब लिया जाएगा। जो कोविड के घोटाले हुए उसके ऊपर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, ऐसा आग्रह मैंने विधायकों से किया है। आशा है कि कोविड घोटाले का हिसाब विधानसभा में लिया जाएगा। तो नवाब मलिक को लेकर विरोध दिखाया जा रहा है। जो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो भावनाएं व्यक्त की है वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की और जनता की भी। भ्रष्ट मंत्रियों को जब लिया तभी भी इस विषय में लोगों ने चिंता व्यक्त की थी, लेकिन ये जो है ये तो ऐसा है कि जो देशद्रोही नवाब मलिक, जिसने दाऊद के साथ टेररिस्ट के साथ में हाथ मिलाया, उनको जब तक न्यायालय मुक्त नहीं करती है हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो उद्धव ठाकरे जी को पूछिए, उनकी पत्नी को पूछिए कि दिल्ली 2021 में उद्धव ठाकरे ने वहां दिल्ली जाके किससे क्या बात की थी। अब जांच होगी, अगर कोई गड़बड़ किसी ने की होगी तो सामने आएंगे, और इसमें अगर ये जस्ट एक्सीडेंटल इस प्रकार का केस होगा, ठीक है, जांच तो होगी। उनका भी दाऊद के लोगों से जमीन का व्यवहार है और उसके बारे में ईडी ने कार्रवाई की है। उनकी भी प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है। जब प्रफुल्ल पटेल जी यूपीए के सरकार में मंत्री थे, इसी मुद्दे पर भाजपा ने सोनिया गांधी के ऊपर सवाल उठाए। आपको मालूम है यही मुद्दा है। तो प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में आपकी क्या राय है? रणजीत जी को मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या राय? फिर हसन मुशर्रफ, 70,000 घोटाले वाले, सिंचन घोटाले वाले अजीत पवार, ईडी ने जिसकी प्रॉपर्टी जब्त की है और रेड्स पर रेड्स हुआ है, प्रताप सरनाईक। ईडी जिसको गिरफ्तार करने निकली थी वो भावना गौड़ी। ऐसे कितने लाभ हम ले सकते हैं? तो नैतिकता का ही मुद्दा है। तो आपने जिसके साथ सरकार बनाई है, वो चाहे शिंदे गुट की हो या अजित पवार गुट की हो, ये तो पूरा करप्ट पार्टी आपके साथ बैठी है। तो सिर्फ नवाब मलिक के ऊपर ही क्यों हमला है? क्यों रेड्स पर रेड्स हुआ है, प्रताप सरनाईक। ईडी जिसको गिरफ्तार करने निकली थी वो भावना गौड़ी। ऐसे कितने लाभ हम ले सकते हैं? तो नैतिकता का ही मुद्दा है। तो आपने जिसके साथ सरकार बनाई है, वो चाहे शिंदे गुट की हो या अजित पवार गुट की हो, ये तो पूरा करप्ट पार्टी आपके साथ बैठी है। तो सिर्फ नवाब मलिक के ऊपर ही क्यों हमला है? क्यों? ये ढोंग है। इसलिए मैं कहता हूँ, म्हणून मी सांगतो, हे ढोंग है। सर, आपने अलग अंदाज में ट्वीट किया, अलग अंदाज में ट्वीट करके कहा कि हमें देवेंद्र ने इस तरह, फडणवीस ने इस तरह से जानकारी दी। क्या कहना चाहते? अरे आपका हो गया पूरा। देखो बात ऐसी है, कल राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरी उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। नागपुर में दोनों एक साथ बैठे हैं, सदन में एक साथ बैठे हैं और पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं। हाँ, क्या जमाना आया है। बाजू में बैठे और पत्र लिखते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, नवाब मलिक के बारे में आपने जो यहाँ आपके साथ बैठा है उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप है, फलाना फलाना आरोप है। ये तो ढोंग है ना। आप खड़े होकर कहिए नवाब मलिक को या अजित पवार को
यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कहते हैं, सत्ता आती है सत्ता जाती है, ये हमको बता रहे। और देश सबसे ऊपर है, सत्ता से ऊपर देश है। एक नई बात हमें बता रही है देश को, ये ढोंग है भाई। ऐसे ढोंग बीजेपी बार बार कर रही है। अजित पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाले का आरोप है। प्रफुल्ल पटेल जी की प्रॉपर्टी जब्त की है ईडी ने। क्यों जब्त की है? जिस प्रकार के आरोप नवाब मलिक के ऊपर है, वही आरोप प्रफुल्ल पटेल के ऊपर है। तो भाई प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में आपकी क्या राय है देवेंद्र जी, आप बताइए। प्रफुल्ल पटेल जी कल जाकर अमित शाह जी से मिले हैं, फोटो है। गोंदिया में जब मोदी जी आए थे तो उनके स्वागत के लिए प्रफुल्ल पटेल जी थे। मोदी जी ने प्रफुल्ल के ऊपर हमला किया था, प्रफुल्ल जी के ऊपर हमला किया था। हसन मुश्रिफ के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़ा आरोप है, ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की है। भावना गौड़ी को तो ईडी अरेस्ट करने जा रही थी। संजय राठौर जिनके ऊपर क्या आरोप है सबको पता है। तो ये सब चलता है आपको, और सिर्फ टारगेट किया आपने नवाब मलिक। इसलिए कहता हूं ये ढोंग, लगता है बीजेपी की वॉशिंग मशीन बिगड़ गई। सर आपने देवेंद्र फडणवीस के अलावा वो चुप बैठे हैं सर, तीसरे किसी दूसरे आदमी का नाम लिया और वो चुप बैठे हैं, अभी नहीं बोल रहे हैं। आपने आपके ट्वीट में लिखा है, नाम ना लेते हुए, क्या आपने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस तरह से? मैंने अब कहा ना, हसन मुश्रिफ, प्रफुल्ल पटेल, संजय राठौर, भावना गौड़ी, ऐसे कितने नाम लूं मैं, गिनूं? अजित पवार खुद, उनके ऊपर आरोप है। नैतिकता की बात आपने की है ना, सत्ता आती है सत्ता चली जाती है। तो फिर ये लोग आपके साथ जो बैठे हैं, कल तक आप ये सभी को आप जेल में डालना चाहते थे। सभी के ऊपर आपने कहा ये देशद्रोही है, ये घोटालेबाज है। तो क्या अकेले नवाब मलिक के घोटालेबाज है? ये बाकी के जो आपके साथ इर्द गिर्द दाएं बाएं बैठे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में आपकी क्या राय है? आप जरा देश को और महाराष्ट्र को बताइए। हाँ बाकी भी राज्यों का जो इलेक्शन हुए, क्या कहना देखिए, भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं होती। सिर्फ राज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाया जाता है। हमें महाराष्ट्र में भी ये जो मुख्यमंत्री वगैरह सब दिखावा होता है भाजपा शासित राज्य, असली राज्य तो दिल्ली से चलता है या गवर्नर से चलाया जाता है।